Welcome to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, now you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. आज आपको ट्रांसलेशन का आज ऐसा वर्ड बताएंगे जो अक्सर आप लोग देखते हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ एक ही लगाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए डायरेक्ट आपको मैं आज बोर्ड पर ही आ रहा हूं। यूज ऑफ लेट टू फॉर्म सेंटेंस। ये लेट वर्ड जो इंग्लिश में है उसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस बनाने में किस तरह से करते हैं। तो अक्सर लोग लेट का यूज किस किस सेंस में, किस किस भाव में किया जाता है। तो होता है प्रपोजल, सजेशन, यानी सुझाव या प्रस्ताव। सेंटेंस जहां होते हैं वहां पर हम लोग लेट लगाकर सेंटेंस को शुरुआत बनाते हैं। दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आज्ञा। तीसरा है विश। तो आप लोग अब तक प्रपोजल और सजेशन का ही अब तक सुने होंगे या समझे होंगे या पाए होंगे, लेकिन मैं आपको आज ऑर्डर और विश के बारे में भी बताऊंगा कि लेट वर्ड से किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखा जाए, जैसे आपको बताया, लेट अस गो नाउ, यानी ये प्रस्ताव है, सुझाव है कि हम लोग को अब चलना चाहिए, या आप ये प्रस्ताव दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं कि अब हम लोग को चलना उचित है या चलना चाहिए। इस तरह से हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें कि लेट के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या नाउन का भी इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर अस है, मी है, हिम है, हर है, देम है, या नाउन हो गया, कोई नाम हो गया, जैसे राम है। तो इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, न कि नॉमिनेटिव का किया जाता है, न पॉजिटिव का किया जाता है। यानी आई हो गया नॉमिनेटिव, माय हो गया पॉजिटिव, और मी हो गया ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव, यानी लेट के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं ग्रामर में वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर 2, अब आइए कि हम लोग प्रस्ताव या सुझाव में सिर्फ लेट के साथ अस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है ये मी हुआ, हिम हुआ, देम हुआ, नाउन हुआ, इसका इस्तेमाल लेट के बाद जब हम करते हैं तो वो जो है वो फिर प्रस्ताव नहीं होता है, वो आज्ञा हो जाता है, ऑर्डर। उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर के सेंस में होता है। लेट के बाद जब इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो फिर उसका सेंस बदल जाता है। अब जैसे आपको बताएं, लेट हिम डू। अब यहां पर हिम का इस्तेमाल किया गया है, यानी ऑर्डर के फॉर्म में किया गया है। तो जब हम लेट को ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन टैग लगता है, QUSTION, क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग को लगाते हैं। यानी इसमें हम लगाएंगे विल और यू, तब ये जो हो जाएगा
माने ऑर्डर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी लेट हिम डू, विल यू। इस तरह से इसका मतलब होता है कि आपको ऑर्डर दिया जाता है, उसको करने दिया जाए या करे। लेट हिम डू, उसको करने दिया जाए या करे, तुम करो, इस बात का ध्यान रखें। उसी तरह से जब हम लेट के साथ अस का इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर क्वेश्चन टैग लगेगा, लेकिन ऑर्डर फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि प्रस्ताव में ही रहेगा। जैसे जैसे देखा जाए, लेट अस begin the work now। यहां पर हो जाएगा shall we, ये हो जाएगा इस तरह से। ये तब हो जाएगा प्रस्ताव में, इसको बोलते हैं प्रपोजल। ये प्रपोजल में आएगा, ना कि ऑर्डर में आएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, बहुत छोटा सा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट के बाद मी, हिम, हर, देम, नाउन के बाद ऑर्डर का बोध कराता है, यानी ऑर्डर को बताता है, और उसके साथ क्वेश्चन टैग में विल यू ही लगता है, दूसरा नहीं लगता है। अगर लेट के बाद अस हो तो फिर क्वेश्चन टैग में शैल विल लगता है, तब ये मीनिंग बदल जाएगा, प्रपोजल में चला आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, इस चीज को हमेशा याद रखें। चूंकि लोगों को पता नहीं है कि लेट से और भी सेंटेंस ऑर्डर के होते हैं। लेट का मतलब होता है लेट अस गो, लेट अस डू, लेट अस डन, इस तरह से। लेट अस प्ले, खेलना चाहिए, जाना चाहिए। लेट्स गो टू द पिक्चर, सिनेमा जाना चाहिए, चला जाए, खाया जाए, इस तरह से वो प्रपोजल में आता है। लेकिन जब हम ऑर्डर में लाते हैं उसको, तो फिर इसको हम लेट के बाद इन शब्दों का मात्र, ये यहां से मी और हिम, हर, देम और नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, अस का नहीं करेंगे। यानी अस सिर्फ ओनली प्रपोजल के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रपोजल के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में शैल वी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अस जो है वो वी का पार्ट है, वी, अस और आवर। इसलिए आप पूछ सकते हैं, यू मे क्वेश्चन, कि सर यहां पर सेल क्यों लगा, यहां पर विल क्यों लगा? तो इसलिए कि लेट के बाद जो अस आपका जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन है उसका यस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है उसका नॉमिनेटिव फॉर्म होता है वी, इसलिए यहां पर वी के साथ सेल लगता है, इसलिए वी के साथ सेल लगा है। और यहां पर देखिए विल के साथ यू लगा है, यानी ऑल दीज आर द इन फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म, ऑर्डर में है, इसलिए हमेशा विल का इस्तेमाल होता है। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम विश के बारे में बताते हैं। ऐसा एक वर्ड है, मात्र ओनली एक सेंटेंस है जहां पर विश का इस्तेमाल किया जाता है, वो है, जैसे मान लीजिए लेट मी इट नाउ। इसका मतलब हुआ मुझे खाने दीजिए नहीं, मैं क्या खाऊं, मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूं। अब मैं खाऊं, लेट मी नाउ, अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं, यानी आपने अपनी इच्छा जाहिर की, क्या मैं अब खाना शुरू करूं? इस तरह से लेट के बाद ओनली मी का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर इच्छा जाहिर करेगा, यानी विश को बताएगा। तो आपको 3 बात बताया, प्रपोजल सजेशन के साथ अस आया,
और ऑर्डर के साथ जो आता है वो मी, हिम, हर, देम और नाउन के साथ ऑर्डर का आता है, और उसमें हम लोग विल यू टैग लगाते हैं, लेट हिम डू विल यू, इस तरह से, या लेट हर लगा सकते हैं, लेट हिम बिगिन भी लगा सकते, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर सेंस में। अगर प्रपोजल में बनाना होगा तो लेट के बाद अस लगाएंगे और हम लोग लास्ट में क्वेश्चन टैग में शैल वी लगाएंगे। ये हो गया। अब रह गई इच्छा का, तो लेट के बाद मी लगाएंगे और इट नाउ लगाया, तो इसका मतलब ये हो गया अब मैं खाऊं, क्या मुझे खाने की इच्छा है, आप जाहिर करना चाहते हैं क्या मैं अब खाऊं। इट इज लाइक ए क्वेश्चन, बट it is your wish. You would like to express your wish that would you like I can eat or not. Just you take permission to eat. तो वहां पर इस तरह के सेंस को जानने के लिए let me eat now, आपने बहुत कम सेंटेंस देखा होगा या लिटरेचर में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं कहीं प्रपोजल में मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ इच्छा जाहिर करना, क्या मैं खाऊं। तो ये रहा आज आपका लेट का यूज टू फॉर्म द सेंटेंस, और फॉर्म है हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। ये लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इसलिए मैंने आपको 3 फॉर्म बताया, प्रपोजल, ऑर्डर एंड विश। तो ऑर्डर के लिए हम लोग ही, मी, हिम, हर, नेम, और प्रपोजल के लिए ओनली अस का इस्तेमाल होता है, और विश के लिए मी का इस्तेमाल है लेट के बाद। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए कि हम इसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू लगाते हैं। जैसे आपको बताया लेट हिम डू, टू डू नहीं लगाएंगे यहां पर, यानी इन्फिनिटिव नहीं लगाया जाता है, यानी जो है प्रीपोजिशन टू कहीं भी नहीं लगाया जाता है, यानी लेट के सेंटेंस में टू को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। लेट हिम डू, जैसे लेट अस बिगिन द वर्क है ना, लेट अस बिगिन द वर्क नाउ, लेट अस बिगिन टू नहीं, लेट अस टू बिगिन नहीं लगे, यानी टू कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। लेट के सेंटेंस में आपका इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। फाइनली आपको समरी बता दे, लेट का इस्तेमाल प्रपोजल, सजेशन, ऑर्डर और विश की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए लेट शब्द को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। आज का यही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 2 बड़ी बातें हैं कि ऑर्डर हो तो वहां पर विल यू लगेगा, और जहां पर प्रस्ताव हो, सजेशन हो, प्रपोजल हो, वहां पर शैल वी का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन टैग में। ये फंडामेंटल आज जो है आपको ये लेट का आपको फॉर्म बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं जान लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आज का मैं टॉपिक यही खत्म करता हूं, चूंकि एक एक वर्ड का एक एक दिन में इस तरह से मैं करता चलूंगा तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे नियम्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर्स के, and I think you would be able to know correct English, how to form the sentence and how to form a very attractive and meaningful sentence in English literature. So unless you know the connectors, the uses of connectors, जब तक आप नहीं समझते हैं, तो I think it will be not you will not be able to get a good knowledge of speaking and good knowledge of explanation. That's why must you know about the uses of the connectors to perfect coming out the sentence, meaning of the sentence, or to make the sentence very perfect way. And it will be, I can say, the sentence is, if you do use the connectors to form the sentence, that will be very, very brightening and shining literature and meaningful literature, and it will be very attractive English. That's why must you know all these things one by one, one by one. Thank you so much. But at last I would like to request you,
if you feel very interest and if you are ardent for this YouTube channel, then please you like it, share to your friends and subscribe and write down your comment whether do you like or not. If you have any problem, if you have any questions, you please send your questions or your problem through the comment. Just I will follow it. सो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपना कमेंट हमें जरूर भेजें। समझ में आया, नहीं समझ में आया, या कोई चैप्टर पढ़ाना है या कोई पूछना है, कोई नई चीज जानना है तो हम हमें कमेंट में भेजेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता क्या है ना कि हम जो भी एपिसोड लोड करते हैं, अपलोड करेंगे वीडियो, तो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर लोड हो जाता है, यानी आपको पता चल जाता है कि आज मेरा नया एपिसोड आया है। इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो मेरे अब तक करीब करीब 70, 80, 90 एपिसोड बने हैं और भी बनते रहेंगे। मैं बनाता रहूंगा जब तक आप मुझसे पूछते रहेंगे, सीखते रहेंगे। A lot of thanks to all of you that we are watching this my perfect English of DN Sindhu। इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, इसको देख रहे हैं या सीखना जानते हैं या समझना चाहते हैं, हमारा ये YouTube चैनल एक ऐसा YouTube चैनल है जो अलग हट कर है। चूंकि मैं आपको एक अलग स्किलिंग ऑफ इंग्लिश का नॉलेज देना चाहता हूं। ऐसे तो बहुत सारे एपिसोड आप देखते होंगे इंग्लिश क्लास का, जिसमें कि छोटा छोटा चीज बताया जाता है। कुछ सेंटेंस लिखा दिया, कुछ वर्ड लिखा दिया, कुछ सेंटेंस का फ्रेजेस लिखा दिया, तो वो दैट इज नॉट यूजफुल सो मच। सो यू विल हैव टू गो टू द रूट ऑफ द लिटरेचर, you will have to go to the root of the grammar, you will have to go to the root of the translation, how to transform, how to form the sentence, how many connectors are very important to use it to complete this sentence। so बहुत सारी चीजें मैं हर बार बताऊंगा। लास्ट आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वॉच कर रहे हैं। प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।